गुड इवनिंग मेरे सभी प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। एकदम मस्त बिंदास काल बढ़िया है, सब बढ़िया हाल चाल है। अच्छी बात है। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो लाभ हानि में पढ़ेंगे, जैसे किसी मूल्य में नया या पुराना भाव जब हमको ज्ञात करना होता है। नया भाव या पुराना भाव ज्ञात करना होता है। यदि कोई वस्तु हम खरीदने जाएं और उसमें हमको जो है जैसे 25% या 20% किसी भी प्रत्यक्ष प्रतिशत की उसमें क्या हो जाए, कमी या वृद्धि होने पर, जब उसमें यक्ष या वो प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि या कमी जब होगी, तो जिससे जो होता है उसमें जैसे कुछ जो रुपए होते हैं, कितने रुपए में हम सामान लेना चाहते हैं, उनमें से क्या है, हमको 10 ग्राम या 20 ग्राम या 1 केजी या 2 केजी हमको उसमें क्या है, कम सामान मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ पर हमारा जो मूल्य होता है वस्तु में क्या है, बढ़ गया। प्रतिशत जो था वो बढ़ गया। जैसे हम कल अगर 20 रुपए की चीज़ लेने जाएं, अगर हम ये अगले दिन उसमें हमको 25% का क्या है वो बढ़कर हमको मिलेगी, तो वहाँ 20 रुपए में होगी। जितनी हम चीज़ 20 रुपए में खरीद कर ला रहे थे, उसमें से हमको क्या होगा, थोड़ा चीज़ हमको कम मिलेगा क्योंकि उसका मूल्य क्या है, 10 20। मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर यक्स प्रतिशत मूल्य क्या है, बढ़ गया। जैसे यहाँ पर एक सवाल लिखा है, देखिए एक सवाल में क्या लिखा है, चावल का दाम जैसे 25% बढ़ गया। यानी चावल जितना कल मिल रहा था, उसके बाद उसमें 25% की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई चावल में। और जिससे जो चावल है 400, यानी पहले भी हम खरीद रहे थे कितना, 400 ही रुपए का चावल को खरीद रहे थे, परंतु 25% की वृद्धि हो गई अगले दिन। अब जब अगले दिन वृद्धि होगी तो हम 400 रुपये में जितना चावल खरीद रहे थे, उसमें से हमको थोड़ा चावल कम मिलेगा क्योंकि पहले हम 400 रुपये में पुराने भाव पे खरीद रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, 25% जो है भाव जो है चावल का, उसमें क्या है, बढ़ोतरी हो गई। पहले जितना था उतने में ही चावल, जैसे हमने 400 रुपये में पहले 10 किलोग्राम चावल खरीदा, अब 10 किलोग्राम चावल तो अभी हमने पहले खरीदा है। यदि उसमें से 25% चावल क्या है, बढ़ जाए, 25% चावल नहीं बढ़ना, उसकी मात्रा, रुपए की मात्रा अगर बढ़ा दे कि चावल अब जो है आपको थोड़ा महंगा दिया जा रहा है, तो चावल हम जितना कल पुराने मूल्य पे खरीद रहे थे, जब बढ़ोतरी मूल्य में होगी तब हमको चावल उतने ही रुपए में क्या होगा, क्या होगा, कम मिलेगा। वो कम इसलिए मिलेगा क्योंकि मूल्य में बढ़ोतरी हुई। अब यदि यही 25% यहाँ पे चावल क्या है, कम हो जाता, चावल के मूल्य में, यदि हम ये कह रहे हैं कि चावल के मूल्य में यहाँ पर 25% जो है कम हो जाता, तो चावल अगर हमने 400 रुपये में अगर हम 20 किलो चावल खरीद कर लाए, तो 20 किलो से फिर चावल हमें कितना मिलता, अधिक मिलता। वो इसलिए अधिक मिलता क्योंकि चावल की जो यहाँ पर मात्रा है क्या थी, कमी हो गई। परंतु इस प्रश्न में क्या है, चावल की मात्रा बढ़ गई, तो चावल की मात्रा जो है उसके दाम की मात्रा बढ़ी, चावल की मात्रा नहीं बढ़ी है। वो देखो यहाँ पर लिखा भी है, चावल का दाम, यानी चावल का जितना रुपए था, तो उसमें से यक्स प्रतिशत की क्या की गई, वृद्धि की गई। जब यक्स प्रतिशत की वृद्धि होगी तो हमको चावल जो होगा थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि उसमें वृद्धि हो गई। यदि यक्स प्रतिशत की कमी होती तो चावल हमारा पहले से जितना था उसमें से क्या होता, अधिक मिलता, मिलता। तो वही यहाँ पर सवाल दिया गया है, लिखा है चावल का एक दाम जो है 25% बढ़ गया, जिससे रुपए 400 में 10 किग्रा चावल कम मिलता है। यानी पहले 400 रुपये में चावल 10 किलोग्राम से क्या है, अधिक मिलता था। अब वही 10 किलोग्राम यहाँ पर चावल क्या हो रहा है, कम मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है कि चावल के जो दाम में हमारे कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, 25% की वृद्धि की गई है। तब हमको क्या निकालना है, चावल का नया भाव, जो चावल का नया मूल्य होगा, कितने रुपए में हमको चावल मिलेगा, हमको वो निकालना है। यानी कितने रुपए प्रति किलोग्राम चावल की रेट तय की गई है। अब हमको नया भाव, अब पुराना भाव क्या होता है, जैसे नया भाव दे दिया जाए, अब वो कह दे कि चावल में है इतने प्रतिशत की कमी की गई है, जब कमी की जाएगी तो वहां पर हमको चावल का क्या किया जाएगा, हमारा पुराना भाव ज्ञात करना, एक नया भाव ज्ञात करना होता है, एक पुराना भाव ज्ञात करना होता है। चलिए हम सवाल देखने से पहले
हम आपको बता दें, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाती है मैथ से संबंधित वो आप तक पहुंच जाए और आपकी जितनी भी कमजोर मैथ है वो एकदम दूर हो। हम यहाँ से आपकी सभी कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम जो भी यहाँ पे सवाल, इस सवाल का जो फार्मूला है एकदम हाथ में, कॉपी पेन हाथ में रहना चाहिए आपके। समझ गए या नहीं समझ गए? कल हमने आपसे क्या कहा था, हमको सूत्र याद करके सुनाने हैं, फार्मूला एकदम याद करके लाए। नहीं याद किए होंगे हमें पता है, बाबू सोना करने में बिजी होंगे, व्यस्त होंगे। हाँ, जब आपको बाबू सोना से आपको समय मिलेगा तभी तो याद करेंगे। चलिए, पढ़ाई जल्दी ध्यान, पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, बाद में हमको सभी कामों के ऊपर बाद में ध्यान देना। समझ गए? समझ गए? कहना यह है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं सवाल क्या है। कह रहा है कि नया भाव, तो नया भाव अगर हम आपसे ये कहें तो नया भाव एक चावल का होगा, तो नया भाव बराबर क्या हम यहाँ से लिखते हैं, तो हमको यहाँ से फार्मूला लिखने होंगे, एक नया भाव का और एक पुराने भाव का। तो नया भाव का अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो नया भाव जो हमारा होगा, तो नया जो भाव होगा हमारा, नया भाव यहाँ से हम क्या लिखते हैं, नया भाव बराबर हम यहाँ से लिखेंगे कीमत। क्या लिखेंगे? कीमत। जो कीमत है चावल की, ठीक है, और बुरे में हम क्या लिखेंगे, प्रतिशत जो वृद्धि होगी या कमी। समझ गए? प्रतिशत वृद्धि या कमी, ये रुपए में होगा। और बटे में हमको क्या लिखना है, बटे में हमको कम या अधिक जो चावल हमको मिलता है, कम या अधिक चावल हमको मिलता है, कम कम या अधिक, कम या फिर हम अधिक यहाँ से मात्रा भी लिख सकते हैं, कम या अधिक मात्रा, अधिक मात्रा। जितना हमको चावल, जितना हमको सब वस्तु में कम सामान मिलेगा या फिर ज्यादा हमको मिलेगा उसकी मात्रा लिखना है, और गुणे में हमको लिखना है 100। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया है, नया भाव का। अब नया भाव यहाँ से हम ज्ञात करेंगे, इससे नया भाव निकलेगा हमारा। ठीक है, तो पुराना भाव बराबर क्या होगा हमारा, यहाँ से हमारा पुराना भाव अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो पुराना भाव में हमारा क्या हो जाएगा, पुराना भाव बराबर, पहले ये दो जो इस प्रकार के प्रश्नों में हम दो ही प्रकार के फार्मूलों का उपयोग करेंगे। तो पुराना जो भाव यहाँ से हमारा निकल कर आएगा, पुराना भाव बराबर क्या होगा हमारा, कीमत, कीमत और गुणे में प्रतिशत वृद्धि या कमी, और बटे में क्या लिखना है हमको, कम या, कम या अधिक मात्रा, कम या अधिक मात्रा। और इधर गुणे में हमको क्या करना है, इसी 100 में से हम यहाँ पर गुणा करते हैं, इस 100 में हमसे हमको ये घटाना होगा वृद्धि, या जो हमारी प्रतिशत वृद्धि होगी, जो हमारी प्रतिशत वृद्धि होती है उसको हम यहाँ से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। प्रतिशत वृद्धि या कमी। समझ गए एकदम? ये हम करेंगे। समझ गए? ठीक है, ये हम यहाँ से करते हैं, प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी। अब यहाँ पर जो सवाल दिया गया है हमारा, यहाँ पर जो सवाल दिया गया है, सवाल हमारा ये है। अब अच्छा, एक चीज यहाँ पर हम फिर आप बता दें कि जो यहाँ पर हमारा प्लस में आएगा, यानी अगर वृद्धि होगी तब हमको, वृद्धि होने पर हमको क्या लेना, यानी होने पर वृद्धि होने पर हमको क्या करना है, बताइए। हमको प्लस का चिन्ह लेना है। और कमी होने पर, जब कमी होगी तो कमी होने पर हमको कौन सा चिन्ह लेना है, माइनस का। समझ गए? माइनस का।
चिन्ह लेना। अब इस सवाल में जो है ये दिया गया है, यहाँ से हम अगर विकल्प देखेंगे तो विकल्प हमारे में दिया है रुपया 5 प्रति किलोग्राम, रुपया 8 प्रति किलोग्राम, रुपया 10 प्रति किलोग्राम और ऑप्शन डी जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम अब यहाँ से चावल देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। यहाँ क्या लिखा है, चावल का नया भाव ज्ञात करना है, चावल का नया भाव ज्ञात करना है। तो चावल का हम अगर नया भाव यहाँ से निकालेंगे तो चावल का जो हमारा नया भाव आ जाएगा निकल के, चावल का नया भाव, चावल का नया भाव। तो नया जो भाव हमारा क्या निकल कर आया, नया भाव के लिए हम कौन सा ये वाला उपयोग करेंगे, फार्मूला ये वाला। इस वाले को हमको उपयोग करना, इस वाले में लिखना है, क्या लिखना है पहले, कीमत। चावल की पहले कीमत क्या है, देखिए चावल की जो कीमत है कितनी है, 400 रुपया, कितनी है, 400 रुपया चावल की कीमत है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 400 रुपया लिख लेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, लिखा है प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो प्रतिशत कितने दाम, चावल का दाम कितने प्रतिशत बढ़ा, 25% चावल का दाम क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो यहाँ से 25% चावल का दाम बढ़ गया और बटे में क्या लिखना है, कम या अधिक मात्रा। कितने चावल हमको क्या मिला है, 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है, कितने किलोग्राम, 10 किलोग्राम चावल कम मिलेगा। तो 10 किलोग्राम यहाँ से चावल की कम मात्रा लिखेंगे और गुणे में हमको क्या लिखना है, 100, गुणे में 100। समझ गए। अब इसको हमको डिवाइड करना है, ऊपर जहां जहां कट रहा है वहां वहां हम काट लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से हम देख रहे हैं ये कट जाएगा, या ये जीरो और ये जीरो, एक जीरो ये कटा, एक जीरो ये कटा और एक जीरो ये कट गया, समझ गए। अब यहाँ से कट जाएगा हमारा 5 से, 5 दूनी 10 और 5 पंचे में 25, ये कटेगा, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। यहाँ से हमारा क्या नया भाव निकल कर आया, 2 गुणे 5, यह हमारा पास बचा 2 बचा और गुणे में 5 बचा। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा हमारा, ये 5 है, 2 गुणे 5। अब साफ दिख रहा है, अब क्लियर दिख रहा होगा। अब 2 गुणे 5 हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 10%, क्या होगा 10%, तो ये क्या आ जाएगा, रुपया 10। तो ये प्रतिशत नहीं, यहाँ से रुपए में आ जाएगा हमारा, 10 रुपया प्रति केजी, यानी प्रति किग्रा। यहाँ से क्या मान निकल कर हमारा आएगा, 10 रुपया प्रति किलोग्राम जो है चावल का जो नया भाव कितना हो गया, 10 रुपया में 1 किलोग्राम चावल मिलेगा। अब हमसे अगर आपसे हम ये कहें कि बताइए चावल मिलेगा कितना, कितने किलोग्राम, यहाँ से हमको चावल की जब मात्रा निकल कर आ गई कि 10 रुपए का हमको 1 किलो चावल देगा, और हम चावल यहाँ कितना खरीद रहे थे, 400 रुपए का। तो 400 रुपया का अगर हम चावल खरीदेंगे तो 400 रुपया बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यानी अगर हम यहाँ से लिखें कि 400 रुपया बराबर, तो 400 रुपया बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ चावल की मात्रा, तो 400 रुपया बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 400 बटे में 10, एक जीरो जीरो कैंसिल, यानी 40 किलोग्राम हम क्या कर रहे थे, चावल को खरीदेंगे, 40 किलोग्राम हम चावल को खरीदेंगे। इसका मतलब ये निकल रहा है कि चावल हमने पुराने मूल्य पर कितना खरीदा था, 10 किलोग्राम चावल हमको कम मिला था ना। तो 10 किलोग्राम अगर हम यहाँ से ऐड करेंगे तो हम चावल पहले 50 केजी चावल खरीद रहे थे, जो 50 केजी हम चावल पहले खरीदेंगे, लेकिन 25% मूल्य बढ़ गया। 25% जब मूल्य बढ़ रहा है तो हम कितना चावल खरीद रहे हैं, 40 किलोग्राम चावल हमको 400 रुपया में मिलेगा। और कितने रुपए प्रति किलोग्राम पड़ा जा करके, 10 रुपया का 1 किलोग्राम चावल हमको मिलेगा जाकर, समझ गए एकदम। तो ऑप्शन यहाँ से हम अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ से आ जाएगा, ऑप्शन हमारा सी जो होगा सही ऑप्शन आएगा, समझ गए इस बात को। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ऐसे अभ्यास हम 2-3 सवालों का लगातार करेंगे, जिससे आपको फिर और बेहतर तरीका से समझ में आएगा, एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद पहले हम इसको कॉन्सेप्ट, इसका पूरा बेस समझ लेंगे, बेसिक एकदम, फिर हम इसकी ट्रिक बनाएंगे। पहले बेसिक हमको आना चाहिए, तभी हम ट्रिक निकाल सकते हैं, समझ गए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे जो भी अभी हमारे
प्रिय छात्र नहीं हमसे जुड़ पाए हैं, वो हमसे जुड़ें। शाम 6 बजे से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या है हमारा। चलिए अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर आ गया है। क्या लिखा है? लिखा है कि चीनी का जो भाव है 25% घट गया। चीनी का जो भाव है कितने प्रतिशत घट गया? 25% चीनी का भाव घट गया। अब रुपए 480 में 10 किग्रा चीनी जो है अधिक मिलती। कितनी अधिक मिलती? तो चीनी का हमको नया और पुराना भाव बताना है कि चीनी का नया भाव और पुराना भाव क्या होगा यदि चीनी के मूल्य में 25%, चीनी के मूल्य में 25% की क्या की गई? घटौती कर दी गई। कितने प्रतिशत? 25% चीनी के मूल्य में घटौती की गई, घट गया 25% मूल्य हमारा। तो हम जो चावल जो हम चीनी ले रहे थे 480 रुपया में, तो 480 रुपया में जो चीनी हमारी 10 किग्रा चीनी क्या हो गई वहां पर अधिक मिल गई। क्योंकि जब मूल्य घटेगा तो हमको चीज अधिक मिलेगी, जब मूल्य बढ़ेगा तब हमको वही चीज क्या है? कम पड़ती है। क्योंकि मूल्य बढ़ेगा, जब मूल्य बढ़ेगा तो हम जितनी चीज खरीद रहे थे उसमें से हमको थोड़ी मात्रा चीनी की क्या होगी? चीनी या किसी अन्य सामान की क्या मात्रा हमको कम मिलेगी। इसी प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं कि जब चीनी का मूल्य घटेगा, जब किसी वस्तु का मूल्य घटेगा तब हमको वो चीज वस्तु क्या है? ज्यादा मिलती है, और जब हम किसी उसी वस्तु में हमारा मूल्य बढ़ेगा तो हमको वही वस्तु क्या है? कम मिलती है। समझ गए? तो यहाँ पर हमको दोनों भाव बताने हैं। एक तो चीनी का जो है नया भाव हमको बताना है कि यानी 25% घटने के बाद चीनी का नया भाव क्या है, और पुराना भाव कितना था। यानी पहले कितने किलोग्राम चीनी मिल रही थी, नए भाव में कितने किलोग्राम चीनी मिल रही। तो सबसे पहले हम नया भाव अगर यहाँ से निकालेंगे तो नया भाव हमारा यहाँ पे क्या होगा? नया भाव बराबर नया, अगर हम यहाँ से नया भाव निकालें तो नया भाव बराबर क्या होता है? यहाँ से हमारा नया भाव बराबर हमारा कीमत, हमको सबसे पहले लिखना है कीमत, और गुणे में क्या लिखना है? प्रतिशत वृद्धि या कमी। प्रतिशत वृद्धि या कमी लिखना है। और बटे में क्या हमको कर देना है यहाँ पर? कम या अधिक मात्रा। कम या अधिक मात्रा। अधिक मात्रा। और इधर क्या करना है हमको? 100। समझ गए? इस फार्मूला के ऊपर हम नया भाव निकालेंगे। तो नया भाव यहाँ से हम ज्ञात करेंगे तो नया भाव हमारा यहाँ से क्या निकल कर आएगा? कीमत कितनी है देख रहे हैं? कीमत जो है 480 रुपया है। कीमत हमारी कितनी है? 480 गुणा कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि की गई है मूल्य में? तो चीनी का जो भाव है 25% क्या है? घट गया। कितने प्रतिशत घटा? 25% घटा। इसमें हम प्लस माइनस नहीं लेंगे। समझ गए? इसमें प्लस माइनस नहीं लिया जाता। प्लस माइनस वहां पे लिया जाता है जहाँ पे हम क्या है? पुराना भाव निकालेंगे। नए भाव में प्लस माइनस नहीं लिया जाता है। अगर वो कमी हो रहा है मूल्य हमारा तो वैसे लिखेंगे। समझ गए? अगर बढ़ रहा तब भी हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस में ही हमको लिखना है नए भाव में। जब पुराना भाव पूछेगा तब नीचे हम यहाँ से 100 में से जितना भी प्रतिशत हमारा मूल्य बढ़ा है उतना ही प्रतिशत हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। समझ गए? ये हम पुराने मूल्य में करेंगे, परंतु नए भाव में नहीं। नए भाव में सेम ऐसे रखेंगे। आगे कह रहा है कि कम या अधिक मात्रा। तो कितने कम चीनी हमको मिली? 10 किलोग्राम चीनी की मात्रा कम मिल रही थी। कितना? 10 किलोग्राम चीनी कम मिली। और यहाँ से हमको क्या लिखना है? ज्यों का त्यों 100 आ जाएगा। समझ गए? अब यहाँ से क्या हम करेंगे? इसको काटना है। बहुत आसान सवाल ये। काटना देखिए कैसे। इसका जीरो और इसका जीरो हम कैंसिल करेंगे। यहाँ से 25 एक बार में कटेगा, ये 4 बार। 25 एकन 25 चौका में 100। अब यहाँ से कट जाएगा 4 एकन 4 दूनी 8। यानी जो नया भाव हमारा निकल कर आया चीनी का, कितना आया निकल के? चीनी का नया भाव हमारा आ गया 12 रुपए। कितना रुपए? 12 जो आया नया भाव आ गया। नया भाव। समझ गए? यहाँ से चीनी का नया भाव कितना निकल कर आया? 12 रुपया आ गया निकल के। ठीक है। अब विकल्प में अगर हम देखेंगे तो विकल्प में तो 12 रुपया तो सभी में है।
यदि कहीं पर जैसे 12 रुपये ना होता शुरुआत में, तब हम वो वाला विकल्प क्या करते हैं, हम हटा देते। लेकिन 12 रुपया हमारा ए में भी है, बी में भी 12 रुपया दिया है, सी में भी दिया है और डी रूप में भी हमारा 12 रुपया दिया है। तो हमको फिर इसका पुराना भाव भी निकालना पड़ेगा। चलिए पुराना भाव कैसे निकालते हैं, पुराना भाव बराबर, पुराने भाव में हमको क्या करना है, पुराना भाव। तो पुराना भाव हम यहाँ से अगर लिखेंगे, हमको क्या सबसे पहले लिखना है, कीमत। क्या लिखना है, कीमत लिखना है। और गुणे में हमको क्या करना है, प्रतिशत कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि। एकदम आराम से आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे इस सवाल को। और घटे में क्या लिखना है हमको, कम या अधिक मात्रा, कम या अधिक मात्रा, अधिक मात्रा। और गुणे में हमको क्या लिखना है, ब्रैकेट के अंदर 100 लिखना है, प्लस माइनस चिन्ह लेना है। क्या करना है, प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी। समझ गए, बस। चलिए इसके ऊपर हम सवाल को बनाते हैं, बहुत आराम से बनाएंगे सवाल। कैसे बनाएंगे सवाल, देखते हैं सवाल को हम कैसे बनाते हैं सवाल को। बहुत आराम से सवाल को हम बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, पुराने भाव में कीमत लिखनी है। तो कीमत हमारी कितनी है, 480 रुपया। कितनी है कीमत हमारी, 480 पहले लिख लेना है। फिर गुणे में क्या हमको करना है, कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई या कमी की गई। लेकिन यहाँ 25% क्या है, कम किया गया है, कम है यहाँ पे। तो 25 जितना होगा उतना हमको लिखना है, समझ गए। 25% की यहाँ पर क्या हम करेंगे, कमी करेंगे। और बटे में हमको कम या अधिक मात्रा कितनी है, 10। और गुणे में हमको 100 करना है। और यहाँ से हम अगर वृद्धि होगी तो प्लस चिन्ह लेना है, और अगर कमी है तो हमको माइनस चिन्ह लेना है। तो यहाँ पर 25% क्या है, घट गया। जब 25% घटेगा तो हमको क्या करना है, माइनस लेना है। माइनस 25% घट गया। तो यहाँ से जो हमारा नया हमारा क्या बनेगा, ये 480 गुणे में 25 और बटे में हमको यहाँ से लिखना है 10। और गुणे में 100 में से 25 हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 75 बचेगा। ये कट जाएगा, ये क्या है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कैसे हो रहा है, इसको हम काटते हैं, देखिए बहुत आसान है। यहाँ से एक जीरो कैंसिल, ये कटेगा 25 इक्कन 25 चक्कू 100। इस 4 से कटेगा एक बार में, ये कटेगा 4 इक्कन 4। और इधर 4 दूनी क्या है, 4 इक्कन 4, 25 इक्कन 25, ये 3 है, 25 तिहाई 75। तो ये 3 इक्कन 3 बचेगा, 3×18, यानी कितना आया हमारा पुराना भाव, 16 रुपया आया। पुराना भाव हमारा यहाँ से क्या निकल कर आया, 16 रुपया। नया भाव क्या है हमारा, 12 रुपया। पुराना भाव क्या है, 16 रुपया है। पुराना भाव क्या है हमारा, 16 रुपये है। एक बार फिर समझ लें, 25 25 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 75 में, 75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 25 दूना 50 और 25 तिहाई में 75, 3 बार में ये कट जाएगा। ये वाला जीरो और ये वाला जीरो पहले काट दिए थे। अब यहाँ से कटेगा हमारा, यहाँ से 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यहाँ भागा लगाएंगे 4 में, एक बचेगा 18, 3 छाग में 18, छाग में 18, 3 × 6 कर देंगे 18, यानी 16 रुपये हमारा ऊपर बच रहा है। 16 रुपये क्या है, पुराना भाव आया है। तो अब नया भाव कितना था, 12 रुपया। तो नया भाव 12 सभी में, पुराने में 16 रुपया। ऑप्शन कौन सा हमारा है, सी। ऑप्शन हमारा जो सी है सही ऑप्शन है, समझ गए। चलिए अच्छी बात, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा अगला सवाल। चलिए अगला सवाल हमारा स्क्रीन पर आ गया है। लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है बाजार में जो चना है 20% सस्ता होने पर 20 चना का जो मूल्य है, 20 बाजार में चना का भाव, चना का भाव। अब सही है,
यानी बाजार में चना का जो भाव है 20% क्या है, सस्ता होने पर ₹500 में 5 किलोग्राम अधिक मिलता है। ज्ञात करना है कि चना का जो है पहले किस दर पर मिलता था। चना जो है हमको पहले किस दर पे, चना का हमको पुराना भाव बताना है कि चना का पुराना भाव क्या होगा। यहाँ से अगर हम ऑप्शन हमारा ए है ₹15 प्रति किलोग्राम, यहाँ पर ₹20 प्रति किलोग्राम, ऑप्शन सी है ₹22 प्रति किलोग्राम, और ऑप्शन जो डी दिया गया है ₹25 किलोग्राम। यानी हमको यहाँ से बताना है हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सही होगा। समझ गए एकदम। चलिए देखते हैं, हमको पुराना भाव बताना कि पुराना भाव चने का क्या होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि पुराना भाव बराबर, हमको यहाँ से पुराना भाव बराबर क्या लिखना है। जब हमको पुराना भाव यहाँ से ज्ञात करना है तो हम इस बार और हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, उसके बाद हम जो भी करेंगे बिना फार्मूला का लगाएंगे। जब जब हमको सूत्र याद होगा तो हम एक स्टेप दो स्टेप क्या है वही हम जल्दी करते हैं, और जब वो हम एक या दो स्टेप हम बढ़ाकर करेंगे तो वहीं पर हमारा जो समय होता है क्या हो जाता है, कम होता है। तो यानी उसी प्रश्न को हमको जहाँ पे अगर 30 सेकंड लग रहा है तो हम दो स्टेपों को कम करके अगर लिखेंगे तो 30 में दो स्टेपों को मान के चलिए आप, अगर 10 सेकंड भी आपने काट दिया तो अब भी हम 30 सेकंड की बजाय हमको 20 सेकंड में सवाल वो हमारा सॉल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो यहाँ से पुराना भाव हम लिखेंगे, पुराना भाव बराबर क्या हमको यहाँ पर लिखना है, पहले तो कीमत हमको लिखना है। कीमत सूत्र याद रहना चाहिए, तो गुणे में हमको क्या लिखना है, प्रतिशत कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि ये लिखना है। उसके बाद बटे में हमें क्या लिखना है, यहाँ पर बटे में हमको लिखना है कम या अधिक कीमत, अधिक मात्रा, अधिक मात्रा। और गुणे में हमको क्या करना है, इस 100 में से हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे क्या, प्रतिशत कमी या वृद्धि। वृद्धि होगी तो हम जोड़ेंगे, और अगर कमी होगी तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। समझ गए एकदम, समझ गए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं, कीमत क्या हमारी है, 500 रुपया कीमत है। तो 500 गुणे में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि की गई, सस्ता, सस्ता का मतलब है कम हो गया ना। तो कितने प्रतिशत, 20% क्या है, सस्ता हो गया, यानी कम हो गया 20%। और बटे में हमको कितना, जब सस्ता होगा, जब किसी भी मूल्य में, हम किसी भी वस्तु के मूल्य में जब सस्ता होगा, वो मूल्य हमको फिर वहां पर क्या होगा, अधिक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अधिक। तो कितने कितने किलोग्राम अधिक प्राप्त हो रहा, 5 किलोग्राम क्या हो रहा हमको अधिक प्राप्त हो रहा है। और इधर हमको 100 और क्या करना है, कमी हो रही थी ना 20%, तो यहाँ से 20% की हम क्या करेंगे, कमी करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 500 गुणे में 20 और बटे में ये 5, और गुणे में 100 में से 20 निकलेगा 80। यहाँ से एक जीरो ये कट जाएगा हमारा, और ये कट जाएगा, दो एकन दो, और ये चार बार में, दो चक्कू में 8। समझ गए। अब ये और कटेगा, चार से अभी कट जाएगा, ये चार से कट जाएगा, चार एकन चार बचेगा एक, चार दूनी आठ, बचेगा जीरो, चार पंचे में 20। ये 5 से कट जाएगा, पाँच एकन पाँच, पाँच दूनी 10, और दो बचेगा, पाँच बच्चे 25। यानी क्या हुआ, 25% जो हमारा बचा, 25% जो बचा उसमें क्या होगा, 25 रुपया, ये प्रतिशत नहीं ये रुपए निकलता है। तो 25 जो रुपया हमारा क्या होगा, यहाँ से पुराना भाव निकल कर आएगा, पुराना भाव 25 रुपया हमारा जो है प्रति किलोग्राम, पुराना भाव जो होगा प्रति केजी। यानी पहले जो हम चना खरीद रहे थे, पहले हम चना कितने में खरीद रहे थे, यहाँ से हम अगर देखेंगे तो पहले हम जो चना खरीद रहे थे कितने में, 25 रुपया का 1 किलोग्राम हम चना को क्या कर रहे थे, पहले खरीद रहे थे। कब खरीद रहे थे, जब हमको 20% हमारा यहाँ से क्या हुआ, चना सस्ता हो गया। समझ गए ना एकदम, एकदम क्लियर कर लीजिए एकदम, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है, फिर इसको हम दोबारा रिवीजन करेंगे। क्या लिखा है, बाजार में जो चना है हमारा 20
चना का जो भाव है 20% सस्ता हो गया, पहले से 20% चना क्या है सस्ता हो गया, तब हमको क्या करना है, सस्ता होने पर रुपया 500 में जो है 5 किलोग्राम चना हमको क्या है ज़्यादा मिल रहा है। कितना ज़्यादा? 5 किलोग्राम चना हमको अधिक मिल जाता है। तो हमको ज्ञात करना है कि जो चना था वो हम सस्ता होने के पहले हम कितने पुराना यानी पुराना मूल्य हम जो है चने को कितने हम रुपए में प्रति केजी की दर से खरीद रहे थे। तो प्रति केजी की दर से खरीदने के लिए हमको पुराना भाव बराबर क्या हमको करना है, कीमत लिखना है। कीमत के बाद गुणे में प्रतिशत कमी या वृद्धि होना है। फिर बटे में कितने हमको केजी किग्रा हमको अनाज या वस्तु हमको सामान क्या है कम मिला या ज़्यादा, यानी कमी या अधिक मात्रा। और गुणे में 100 माइनस जितने प्रतिशत की कमी होगी उतना ही प्रतिशत हम क्या करेंगे घटाएंगे। अब यदि यहाँ से जितने प्रतिशत क्या होगा यहाँ पर बढ़ोतरी होगी उतना ही प्रतिशत हम यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ देंगे, जिससे हमारा क्या होगा चना का पुराना भाव यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो पुराना भाव यहाँ से चना का क्या निकल कर आया, 25 रुपया किलोग्राम। तो कीमत क्या थी हमारी 500 रुपया। प्रतिशत कमी कितनी हो रही है, सस्ता होगा तो प्रतिशत कमी कितनी होगी 20% की। और फिर बटे में कितने कितना हमको कम या अधिक मिल रहा है, तो 5 किग्रा चना हमको क्या है अधिक प्राप्त हो रहा है। गुणे में 100 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ से 500 गुणे में 20 और ये 5 और 100 में से 20 निकलेगा तो 80। एक जीरो यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये दो एकन दो, दो चक्कू में 8, यहाँ से 4 से कटेगा, 4 एकन 4, 4 दूनी 4 एकन 4, फिर बचेगा 1, 10 होगा, 4 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचेगा 2, फिर 4 पंचे में 20, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और बचेगा 2, 5 बचे 25। समझ गए, यानी 25 रुपया जो है प्रति किग्रा की दर से चावल का चना का क्या हो गया भाव हमारा आ गया। समझ गए एकदम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा। चलिए अगला सवाल हमारा आ गया है, लिखा है कि चीनी की एक कीमत जो है 10% कम हो जाने पर आकांक्षा जो है रुपए 270 में 5 किग्रा चीनी अधिक खरीद सकती है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किग्रा कितना है। सवाल में क्या कह रहा है कि चीनी की जो कीमत है 10% कम हो जाने पर आकांक्षा जो है रुपए 270 में 5 किलोग्राम चीनी क्या है अधिक खरीदती है। तो जो चीनी की जो मूल कीमत है यानी पहले चीनी की मूल कीमत का मतलब है पहले जो कीमत थी और अब यानी कम होने के बाद जो इस समय हमारी प्रेजेंट में वर्तमान में जो हमारी कीमत है उन दोनों के बीच का अंतर हमको बताना है प्रति किलोग्राम कितना था। ऑप्शन हमारा ए जो है, हमारा ऑप्शन ए जो दिया गया है 60 पैसे, ऑप्शन ए 40 पैसा है, ऑप्शन बी 60 पैसा है, ऑप्शन सी है 70 पैसे और ऑप्शन जो डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, जो कीमत की जो है नई यानी नया भाव चीनी का हम पहले निकाल लेंगे नया भाव बराबर। तो नया भाव अगर हम यहाँ से निकालेंगे नया भाव, अब हम इस सवाल को बिना, चलिए एक बार सूत्र से बताते हैं, देखते हैं नया भाव बराबर क्या हमको लिखना था, कीमत, कीमत लिखना है और गुणे में क्या करना है प्रतिशत कमी या वृद्धि। यह जो सवाल है एसएससी सीजीएल 2013 से में आया हुआ है ये सवाल, ये प्रश्न हमारा जो है एसएससी सीजीएल जो है 2013 में पूछा गया है। बटे में हमको क्या लिखना है, कम या अधिक मात्रा, कम या अधिक मात्रा, अधिक मात्रा और गुणे में कितना लिखना है 100, गुणे में 100। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, कीमत हमारी कितनी है 270 रुपया है, तो 270 गुणे में कितने प्रतिशत कम हो गए, 10% क्या है कम हो गए, 10% कम हो गए। बटे में कितना अधिक मिल रहा था या कम, तो वो 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदती है, कितने 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदती है और गुणे में क्या लिखना
100 लिखना है। यहाँ से 0 0 कैंसिल, ये कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ये कट जाएगा। 5 पंचे में 25 बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे 0, 5 एकू 20, यानी यहाँ से हमारा जो पुराना भाव कितना आया, 5.4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे जीरो लगा के, समझ गए। ऐसे हम जीरो लगा के अगर लिखेंगे तो हमारा यहाँ से पता है कि 5 रुपया है 40 पैसा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5.4 ये जो आया, तो इसको और हम आगे लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से 5 रुपया 5 रुपया और 40 पैसे, ऐसे हम लिख सकते हैं, समझ गए। ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है, पुराना भाव। तो पुराना भाव हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, पुराना भाव, पुराना पुराना भाव में हमको क्या लिखना है, कीमत लिखना है। यही कीमत करना, इस 100 में से हमको घटाना था, इस 100 में से जितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो गई है उतने ही यहाँ से हमको इस 100 में से क्या कर देना है, घटा देना है। बस इतना इतना ही करना है, समझ गए। तो पुरानी कीमत हम क्या लिखेंगे, कीमत वही लिखेंगे 270, और गुणे में कितने प्रतिशत कमी वृद्धि हुई, 10% की कमी या वृद्धि हुई, बटे में कितने प्रतिशत कम या ज्यादा मिल रहा था मात्रा में, 5% जो है चीनी क्या है, अधिक मात्रा में हम खरीद रहे हैं। हम नहीं खरीद रहे हैं, आकांक्षा खरीद रही है, हम नहीं खरीद रहे हैं, समझ गए। हम तो बस यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, हम खरीद नहीं रहे हैं, मैं तो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। खरीद तो ये आकांक्षा रही है, ये खरीद रही है, समझ गए, ये खरीदने में जुटी, समझ गए। अब हमको यहाँ से क्या करना है, 5, और इस 100 में से हमको घटाना है कितने, जितने प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी हुई। तो कमी कितने प्रतिशत की, 10% की कमी हुई। तो इसी 100 में से हम क्या करेंगे, ये -10 करेंगे, समझ गए। इस 100 में से माइनस जब 10 यहाँ से करते हैं, हमारा कितना बच जाएगा करके, 90, 90 बचेगा। यहाँ से क्या करेंगे, ये जीरो, अब ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, 9 का 9 तिहाई कितना हो जाएगा, 27, 9 तिहाई 27, और ये कट जाएगा 9 सिफर में सिफर, समझ गए। ये कट जाएगा, 30 आएगा, यहाँ से कटेगा एक बार और, 5 एकन 5 छक्का 30, यानी पुराना भाव हमारा कितना निकल कर आया, 6 रुपया निकल कर आया, 6 रुपया निकल कर आया पुराना भाव। अंतर पूछा है तो अंतर बराबर हमको बताना है, तो अंतर बराबर हम क्या कर लेंगे, ये जो 6 रुपया है इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना, 5 दशमलव ये 40, यहाँ से हम माइनस कर देंगे, तब हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ से 60 पैसा बचेगा करके, कितना, 60 पैसे प्रति किग्रा, प्रति किग्रा, 60 पैसे प्रति, तो किग्रा होगा हमारा, क्या होगा, सही ऑप्शन, सही जवाब होगा हमारा। तो यहाँ से अगर घटाएंगे तो घटाने पर हमारा 60 पैसा बचेगा। अब यहाँ दशमलव है तो इधर तो हमको दशमलव बनाना पड़ेगा, तो दशमलव इधर बनाओगे, इधर जितना अंक है उधर उतना अंक हम ले जाएंगे। तो यहाँ से क्या है, 5 रुपया कट जाएगा, 1 रुपया यहाँ से हम और घटा देंगे, तो 1 रुपये से हमारा जब 40 पैसा घटेगा तो 60 पैसा हमारा क्या है, इसका आंसर आएगा, ऑप्शन जो होगा बी होगा हमारा, सही होगा, समझ गए। ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, वीडियो को अगर लाइक शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आती रहेंगी आपको प्राप्त होती रहें, समझ गए। चलिए यहाँ से अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल हम कैसे हल करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। चलिए अगला सवाल हमारा स्क्रीन पर आ गया है। लिखा है कि एक सेब की कीमत में 20% की कमी होने पर निहारिका ₹54 में 10 सेब क्या है अधिक खरीद सकती है। तो सेबों में की गई कीमत प्रति दर्जन
कितनी होगी, यानी सेबों में की गई सेबों में कम की गई कीमत, सेबों में जो कम की गई कीमत है वो प्रति दर्जन में बताना। जब यहाँ पर क्या है, हमारा एक सेब दिया गया है और यहाँ पर हमको कीमत किस में बतानी है, दर्जन में, प्रति दर्जन में बतानी है। और यहाँ पर सेब हमारा कितना है, एक है। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। ऑप्शन ए हमारा है रुपया 4.32, रुपये 12.96 रुपये। ऑप्शन सी हमारा होगा 10.80 और ऑप्शन डी होगा हमारा रुपया 14.40, यानी 4 रुपया 32 पैसा, 12 रुपया 96 पैसा, 10 रुपया 80 पैसा और क्या है, 14 रुपया 40 पैसा। समझ गए। चलते देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन जो होगा सही होगा। हमको क्या निकालना है, यहाँ से सेबों में की गई कम कीमत, यानी हमको क्या ज्ञात करना है, नया भाव। तो नया भाव हमारा यहाँ से क्या निकल कर आएगा, नया भाव बराबर नया भाव जो सेबों का आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा हम स्पीड में अप करेंगे। क्या करेंगे, ये सवाल आज का स्पीड में होगा। कैसे होगा स्पीड में, चलिए देखते हैं। हमको शुद्ध नहीं लिखना, डायरेक्टली हमको करना है नया भाव। तो नया भाव देखते हैं, यानी पुरानी जो कीमत है, नया भाव बराबर हम क्या लिखेंगे, पुरानी कीमत। तो पुरानी कीमत कितनी है, यहाँ पर 54 रुपया है, यहाँ पर 54 रुपया है। समझ गए। और गुणे में हमको क्या लिखना था, प्रतिशत कमी या वृद्धि। तो यहाँ पर क्या है, प्रतिशत कमी है, कितनी है, 20% की यहाँ पर कमी हो रही है। और बटे में हमको क्या लिखना है, कम या अधिक मात्रा। तो कितने सेब अधिक खरीद सकती है, 10 सेबों को वो अधिक खरीद सकती है। और गुणे में क्या लिखना था, यहाँ पर 100 लिखना था बेटा। समझ गए एकदम। यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा हमारा, 2 एकम 2 और पंचे में 10। यहाँ से एक जो सेब निकल कर आएगा, यानी एक सेब का भाव, एक सेब का भाव बराबर एक सेब का नया भाव, नया भाव कितना निकल कर आएगा, 54 और बटे में 10 × 5 = 50, ये आएगा। और हमको निकालना कितना है, प्रति दर्जन, यानी 12 सेबों का, 12 सेबों में एक दर्जन होता है। तो यहाँ से हमको निकालना है 12 सेबों का भाव, 12 सेबों का भाव। तो 12 सेबों का भाव, क्योंकि ये तो एक सेब दिया गया था, तो ये तो हमारा एक सेब निकल कर आया है अभी हमारा। और हमको निकालना निकालना कितना है, प्रति दर्जन एक सेब का हमको मूल्य निकालना है। तो 12 सेबों का जो मूल्य हमारा निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 54, 54 गुणे में 12 और बटे में कितना आ जाएगा, ये हमारा 50। यहाँ से हम क्या करेंगे, सवाल काट देंगे, 2 से ये कट जाएगा, 2 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, ये 2 × 12। समझ गए, 2 × 12। अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 6 की गुणा 4 बार करेंगे तो 6 चौक 24 का 4, हाथ में आएगा 2, हाथ में बचेगा 2, और 6 पंचे 30 और 2 32। इसको हम भाग करेंगे किससे, 25 से। 25 से यहाँ से हम भाग करेंगे तो ये कटेगा, 25 एक बार में, 25 सेकंड 25, और कई बचेगा हमारा यहाँ पर 7। यहाँ पर हम 7 उठा कर रखेंगे तो हो जाएगा 74, ये चला जाएगा 2 बार में, 25 दूना 50। अब कई बचेगा हमारा यहाँ पर 24, तो 24 में हम नहीं जाएंगे, तो कितनी बार जाएगा हमारा 24, और एक जीरो ले जाएंगे तो 25 नामा, दशमलव लगा देंगे, एक जीरो चला जाएगा, 25 नामा 225। और फिर कितना बचेगा हमारा, यहाँ कितना हो गया था, ये आ गया था 25 × 25 बचेगा 7, 74, 25 दूना 50 बचेगा 24, यानी 240, 25 नामा कितना, 125, 225, 25 नामा कितना हो जाएगा, 225, और बचेगा 15, एक और जीरो बढ़ा देंगे तो 25 छक्का 150, यानी 12.96। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे यहाँ पर भाग करना सीख लीजिएगा। ऐसे किया जाता है, 324, 324, और भाग में कितना करना है हमको, 25। चलिए देखिए, एक बार जाएगा 25 × 25, कई बचेगा यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ उतारेंगे 4, नीचे आएंगे
25 दूना 50, यहाँ से कितना आ जाएगा 2, और ये बचेगा एक दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ा देंगे, 25 9 बार में जाएगा 225, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 5, और यहाँ से एक इधर जीरो ले जाएंगे, अब 25 6 बार में जाएगा 150, समझ गए। ये 150 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 12.96 जो आया हमारा, ये क्या आया, रुपया निकल कर आया। यानी 12 जो दर्जन सेबों का जो भाव होगा 12.96 रुपया। यहाँ से और लिखेंगे तो यहाँ से 12 रुपया है हमारा, और 96 क्या होगा, पैसे। 96 क्या होगा, पैसे होगा। ऑप्शन हमारा जो है बी हमारा क्या है, ऑप्शन सही है। अब हम इसका नेक्स्ट भाग हम इसका जो है हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बाय बाय।